हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हमारी क्लास जो होगी वो मॉडर्न हिस्ट्री से अपन लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आर ओ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो इसमें नहीं आ रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है वो है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था, वो था आपका 1498। वो था आपका 1498। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से कौन सी जरूरी कौन संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, अब वो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, वे थे आपके पुर्तगीज थे। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। और फिर आता है आपको, वास्को डिगामा भारत कब आया। वास्को डिगामा भारत कब आया था, यह भी पहले क्वेश्चन था, 1498 में आया था। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ये हुआ आपका अल्मीड़ा। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। फिर हमारा आता है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था, वो था आपका जमोरिन। कौन था, जमोरिन। फिर हमारा ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, सूची मिलानी है। कौन से जो वास्को डिगामा थे, क्रिस्टोफर कोलंबस थे, कैप्टन कुक थे, ये कौन से मतलब देश से बिलोंग करते थे। तो ये हमारा वास्को डिगामा जो हो जाएगा पुर्तगीज़ था वो। फिर हमारा क्रिस्टोफर कोलंबस जो था आपका ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है, फिर हमारा जो कैप्टन कुक थे हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस आपके स्पेन के थे, कैप्टन कुक आपके ग्रेट ब्रिटेन के थे, और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक की बात आएगी तो हो जाएगा हमारा अबू बकर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा अबू बकर। ठीक है, भारत में फिर हमारा कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगीज थी। नंबर 2, पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नंबर 3, अंग्रेजों ने कभी पुडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो पहला वाला जो क्वेश्चन हमारा, वो पहला पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो थी वो पुर्तगीज थी। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया, वो कौन थे, वो थे हमारे पुर्तगीज थे। तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक हमारा पुर्तगीज। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। ये ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगीज हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम देखते हैं। और ऊपर नमा क्वेश्चन जो है हमारा, वो अगर नहीं दिख रहा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। भारत में यूरोपीय शक्तियों में प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन हमें सही नहीं बताना है। तो पहला जो है हमारा, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था।
नंबर बी, अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। पूर्वी भारत में 1633 में उड़ीसा में डुप्लेने के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? वे थे आपके पुर्तगालियों ने पहला कहाँ निर्माण किया? वो थे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? वे कौन थे? वे थे आपके पुर्तगीज़। कौन थे? पुर्तगीज़। ठीक, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वो थी आपकी हुगली। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नक। ठीक, जॉब चार्नक। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? ये भी वही क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? वे थे आपके ऑप्शन नंबर बी, डचों ने। ये जो थी आपकी डचों ने। आपको ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नंबर बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेशक था जिस पर बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार किया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया इधर का 1920 में क्वेश्चन पे हम आते हैं, पहले इस वाले पे। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज जो था, भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी की सफलता का जो राज था वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? किसे प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा पास ए। ठीक, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? जब इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय जो बादशाह था वो हमारा था अकबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकार ने पुर्तगालियों को ये 22 क्वेश्चन है ना, 22 को फिर हमारा आता है 23 क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन है ब्रिटिश में कब गठन हुआ है, वो अकबर के काल में, और अगर कंपनी की स्थापना की बात आ जाए तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। ठीक है, 25 ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई है आपकी सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ पे? सूरत में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आते हैं 26 वाले क्वेश्चन पे। 26, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर थॉमस वेस्ट ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सूरत में अपना कारखाना किया स्थापित, आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज़ों ने स्थापित किया। ठीक है, फिर हमारा आएगा 28 वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? वह थी आपकी सूरत, वे थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर पर वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वो भी सूरत में होगी, जहाँ व्यापार होगा। ठीक, और फिर 29 के बाद आ गए हम 30 पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किसने लिया था? किससे लिया था? पुर्तगीज़ से। किससे लिया था? पुर्तगीज़ से। भाई दहेज में मुंबई प्रांत दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था, और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के जो सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा मुंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? वे थे आपके सर जॉन चाइल्ड। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण, प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वह था आपका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। वह कौन था? अंग्रेजों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। 33 पे आते हैं। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध आपका लड़ा गया अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य। कर्नाटक युद्ध का प्रथम युद्ध था ना, प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ठीक है, 34 पे आते हैं। 34 आता है हमारा इसमें मिलानी करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल सोपल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो गया आपका पेरिस की संधि के अंत, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णय युद्ध रहा। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार, प्रथम मैसूर युद्ध। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, हाँ, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही। कौन सा नहीं है? कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 ये नहीं है। बाकी कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 54 के मध्य हुआ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ये किस में आया था? यूपी GIC। भाई GIC में भी ऐसे क्वेश्चन। 35 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है 36 जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? वो थे आपके कौन थे? डुप्ले साहब। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? इनका भी यही ऑप्शन नंबर ए सूरत में हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित हुई थी हमारी लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? संस्थापक किसे माना जाता है? कालवार्ट को ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा हमारा। ठीक, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? आपका हुगली, बी और सी चिनसुरा। ऑप्शन नंबर सी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632। ऑप्शन नंबर वी। ठीक, फ्रांसीसी दक्कन के में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि अंग्रेज की जो फौज थी वो काफ़ी मजबूत थी। ठीक, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया।
किसने किया? पहले आपके आए पुर्तगाली आए, फिर दूसरे नंबर पे डच आए। ये भारतीय व्यापार के हिसाब से पूछ रहे हैं, तो डच आए, फिर आपके अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी आए। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक। जो और लास्ट और फाइनल जो क्वेश्चन है हमारा, मिलान करना है। पुडुचेरी, गोवा, ट्रांकेवर, पहले का दूसरा हो जाएगा पुडुचेरी फ्रेंच, ठीक। और बी का तीसरा गोवा पुर्तगीज़ हो जाएंगे। सी का चौथा ट्रांकेवार डैनिश डैन, और संतरास जो हो जाएंगे वो डच, ठीक है। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। वैसे इसमें 44 ही क्वेश्चन थे और इसके जो आगे जो होंगे पार्ट 2 वो आपके गवर्नर जनरल से संबंधित होंगे। थैंक यू। और अगला जो क्लास होगी जो हमारी, वो होगी हमारी गवर्नर जनरल की। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।